सब्सक्राइब कीजिए हमारे CCI एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग वनडे एग्जाम में खास करके CCC की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आज के इस टॉपिक पे हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि CCC की परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको अलग अलग वनडे की परीक्षाओं में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रत्येक लेसन से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों को लिए ले करके आएंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होगा। इसके अलावा अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और इसका वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों के चलने के लिए एक आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे सभी प्रोग्रामों को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर में दूसरे सभी प्रोग्रामों को चलाने के लिए OS आवश्यक होता है, जबकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और कंपाइलर और इंटरप्रेटर यह दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। आगे चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर प्रश्न है OS है। जी हाँ दोस्तों, OS क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी हाँ दोस्तों, OS का पूरा नाम जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बता दें कि दोस्तों किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को अथवा किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करता है उसी को हम OS कहते हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दोस्तों वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि अगर सभी प्रश्नों पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आपको लगभग 100+ प्रश्न जो है वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल नेम CCC की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रश्न है ISO का पूरा नाम है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग तरह के यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों बता दें कि ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह प्रश्न ऐसे भी आजकल घुमा करके पूछा जा रहा है, ISO में S का पूरा नाम क्या है या ISO में O का पूरा नाम क्या है? तो अगर आप यहाँ पूरा नाम याद रखेंगे तो आसानी के साथ अगर आपको उस तरह के भी प्रश्न मिलते हैं तो उन्हें आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों ऑप्शन में दिया है विंडोज, यूनिक्स, ओरेकल और डॉस। तो आपको बता दें कि यहाँ पर क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरेकल। दोस्तों ओरेकल जो है एक तरह का डाटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जबकि विंडोज और डॉस ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स जो है वह एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ और दोस्तों यह प्रश्न जो है वो बहुत ही खास है। विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेस्कटॉप पर इमेज शो होता है उसे क्या कहते हैं? मेन इमेज, वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज या फिर विंडोज इमेज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वॉलपेपर। जी हाँ दोस्तों, विंडोज के OS पर जो हमको डेस्कटॉप पर इमेज शो होता है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 का स्वामित्व किसके पास है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि विंडो 10 का स्वामित्व यानी विंडो 10 का मालिक कौन है, वह स्वामित्व इसका किसके पास है? IBM कंपनी, गूगल कंपनी, लिनक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? दोस्तों आपको बता दें कि विंडो 10 का जो स्वामित्व है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही विंडोज OS बनाया है, जबकि IBM जो है यह कंप्यूटर के सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
और गूगल के बारे में तो आप सबको पता है कि गूगल पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चित सर्च इंजन है, जिसे लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने बनाया है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि बहुत ही खास है। किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन पहली बार दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, विंडोज के किस वर्जन में सबसे पहली बार स्टार्ट बटन को जोड़ा गया है? विंडोज 7, विंडोज 95, विंडोज 10 या फिर विंडोज एक्सपी। एक्सपी का पूरा नाम यहाँ पर एक्सपर्ट है, तो आपको बताना है कि कौन से वर्जन में सबसे पहली बार स्टार्ट बटन ऐड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडोज 95। इसमें ही सबसे पहली बार स्टार्ट बटन, टास्क बार या फिर बहुत सारे फीचर्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐड किया था, और ये वर्जन 1995 में रिलीज हुआ था। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंट्रोल पैनल यूज करते हैं तो इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप क्या नहीं कर सकते हैं? एप्लीकेशन रन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन इंस्टॉल या ऐड फॉन्ट। तो दोस्तों बता दें यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन रन। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन रन जो है वो कंट्रोल पैनल से आप नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन को इंस्टॉल और ऐड फॉन्ट ये तीनों काम आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया है, इंटरफेस के आधार पर ओएस को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों ऊपर हमने बताया था ओएस का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंटरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं ओएस के, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन में है 4, 2, 6 या 8। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। दोस्तों इनका नाम जो होता है वह एक का होता है GUI और दूसरे का होता है CUI। दोस्तों यहाँ पर GUI जो होता है इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जबकि CUI जो होता है उसको हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों यहाँ पर GUI बेस्ड OS के बारे में बात हुआ है कि GUI बेस्ड OS कौन सा है? MS DOS है या फिर यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि MS DOS है या फिर यूनिक्स है या फिर विंडोज है या ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो है GUI बेस्ड जो OS है उन OS में जो सबसे इंपॉर्टेंट OS है वो है विंडोज। दोस्तों MS DOS और यूनिक्स ये दोनों ही CUI बेस्ड हैं, जबकि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो है वो विंडोज OS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो 10 के साथ मौजूद जो ब्राउजर है उसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो वेब ब्राउजर विंडो 10 में पहले से आपको मिल जाता है उसका नाम क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज एज है ये विंडो 10 के साथ पहले से इंस्टॉल मिलता है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये 95 वर्जन से लेकर के और आपको 8 वर्जन तक मिल जाता है। दोस्तों एक और खास बात आपको बता दें कि इसी 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना सबसे नया वर्जन विंडोज 11 जो है वो लॉन्च कर दिया है। आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। दोस्तों प्रश्न है, कौन सा ओएस एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न नहीं की वजह से काफी खास हो जा रहा है। अगर थोड़ा सा हड़बड़ी में आप प्रश्न पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दें। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा ओएस एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन में दिया है विंडोज, डॉस, लिनक्स या फिर मैक। तो दोस्तों बता दें कि यहां पर जो है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑप्शन बी डॉस जो है ये एक समय में एक ही प्रोग्राम सपोर्ट करता है, एक से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, जबकि विंडोज, लिनक्स और मैक ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई सारे प्रोग्रामों को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों यहां पर पूछा गया है लिनक्स को कब विकसित किया गया है? दोस्तों लिनक्स जो है एक तरह का GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, यानी कि इस पर एक साथ आप कई काम कर सकते हैं। और इसका रिलीज डेट पूछा गया है, तो इसका रिलीज डेट है ऑप्शन ए 17 सितंबर 1991। दोस्तों 1991 में लिनक्स नाम का OS जो है वो विकसित किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ, जो कि बहुत ही खास है। दोस्तों ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप याद रखिएगा। युबंतु किसके द्वारा विकसित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, युबंतु के बारे में बात की गई है कि यह किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कैनोनिकल लिमिटेड, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट या नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर है
है कैनोनिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा युबंतु नाम का ओएस जो है वो तैयार किया गया है और युबंतु एक फ्री ऑफ कास्ट यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं। एक खास बात यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको और बता दें कि द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन नाम की संस्था ने लिब्रे ऑफिस को तैयार किया है, जो कि आजकल CCC के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है और माइक्रोसॉफ्ट की जगह पर अब लिब्रे ऑफिस जो है आपको सिलेबस में मिल जाता है और उसको बनाने का काम किया है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ, जो कि बहुत ही खास है। युबंतु डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में स्थित बार को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, युबंतु का जो डेस्कटॉप है उसमें जो लेफ्ट साइड में एक पतली पट्टी आपको शो होती है उसका नाम क्या है? मेन्यू बार, टास्क बार, लॉन्चर या फिर डैश? तो दोस्तों बता दें कि क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन्चर। दोस्तों लॉन्चर जो है आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देता है और लॉन्चर के ठीक ऊपर जो है आपको डैश शो होता है। दोस्तों लॉन्चर पे जो सबसे ऊपर होता है आइकन जैसा बना होता है उसी को डैश कहते हैं और ये दोनों जो है युबंतु ओएस में मिलते हैं, जबकि मेन्यू बार और टास्क बार ये स्पेशली जो है आपको विंडोज ओएस के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ और यहाँ पे पूछा गया है लॉन्चर में एप्लीकेशन जोड़ने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है लॉक टू लॉन्चर, अनलॉक टू लॉन्चर, पिन टू लॉन्चर या फिर अनपिन टू लॉन्चर। तो दोस्तों बता दें यहां पर जो है अगर आप एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हैं तो आपको पिन करना होता है। दोस्तों यहां पर पिन भी आप कर सकते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप चाहे तो लॉक करने का भी काम आप वहां पे कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शन जो है आपको पिन करने की सुविधा विंडोज के अंतर्गत मिलती है, जबकि लॉन्चर के अंतर्गत यानी युबंतु ओएस में आपको लॉक करने की सुविधा मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉक टू लॉन्चर। आगे चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। मैक ओएस कब लॉन्च किया गया है? जी हाँ दोस्तों, मैक ओएस की बात हो रही है और ये कब लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर इसका यहां पर ऑप्शन ए है 24 मार्च 2001। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही खास है और CCC की परीक्षाओं में इनको पूछा गया है। इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर बेस्ड वनडे एग्जाम होते हैं, ADCA की परीक्षा हो गई या फिर आप O लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही खास होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको एक जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि कंप्यूटर की जानकारी उनकी भी बढ़ सके। दोस्तों अगर इसी तरह के कुछ खास वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप CCC MCQ क्वेश्चन या फिर आप चाहें तो CCC के लाइनर क्वेश्चंस को भी आसानी से देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है पेंट का पुराना नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर MS पेंट की बात हो रही है कि MS पेंट का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है MS पेंट, पेंट ब्रश, A एंड B बॉथ या फिर नॉन। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, पेंट ब्रश, जबकि MS पेंट जो है इसका कोड नेम होता है जिसको हम रन के डायलॉग बॉक्स में यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंट ब्रश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ और यहां पर नोटपैड से रिलेटेड क्वेश्चन है। नोटपैड का एक्सटेंशन इनमें से कौन नहीं है? जी हां दोस्तों, यहां पर नोटपैड का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे .bat, .txt, .sys और .bmp दिया है, तो राइट आंसर में ऑप्शन डी हो जाएगा .bmp। और bmp जो है ये पेंट का एक्सटेंशन होता है जिसे हम बिट मैप पिक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 है जिसका है विंडोज XP में कितने तरह के कैलकुलेटर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर विंडो XP आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको कितने प्रकार के कैलकुलेटर मिलते हैं? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 2, 4, 6 या फिर 8। तो आपको बता दें XP के अंतर्गत 2 प्रकार के कैलकुलेटर आपको मिलते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं, जबकि XP के बाद 7, 8, 8.1, 10 और 11 इन सभी वर्जनों में आपको 4 टाइप के कैलकुलेटर मिलते हैं जिनमें कि स्टैंडर्ड, साइंटिफिक के अलावा प्रोग्रामिंग और स्टैटिक नाम का कैलकुलेटर भी मिल जाता है। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पर और यहाँ पर देखिए BMP का पूरा नाम पूछ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, BMP का फुल नेम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अगर थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो आसानी से आप इसे सही कर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका राइट आंसर है बिट मैप पिक्चर, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ जो कि
पेंट से रिलेटेड है और ये प्रश्न भी आप बिल्कुल आसानी के साथ बता ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेंट का एक्सटेंशन पूछा गया है और यहाँ पर एक्सटेंशन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी .bmp, जिसका पूरा नाम अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था बिट मैप पिक्चर। यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड हम कुछ खास बातें आपको बता दें। दोस्तों, एक्सटेंशन नेम जो होते हैं वो किसी भी फाइल का आइडेंटिफिकेशन नेम होता है, जो ये बताता है कि ये फाइल जो है वो किस एप्लीकेशन में तैयार की गई है। इसके अलावा एक और खास बात याद रखिएगा कि एक्सटेंशन नेम जितने भी होते हैं वो हमेशा डॉट के साइन से, यानी कि ये एक डॉट साइन से ही शुरू होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ, और यहाँ पर देखिए दिया है टास्क बार को विंडोज में कब ऐड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, टास्क बार को विंडोज ओएस के अंतर्गत किस वर्जन में ऐड किया गया है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 1995, 2003, 1997 या फिर 2000। तो दोस्तों बता दें टास्क बार जो है वो विंडोज़ के 95 वर्जन में ऐड हुआ था और ये वर्जन आया था 1995 में, यानी ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे शॉर्टकट आइकन पे एरो कहाँ स्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आइकन जो होते हैं विंडोज़ के अंतर्गत 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सिस्टम आइकन, एप्लीकेशन आइकन और शॉर्टकट आइकन होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्टकट आइकन से रिलेटेड है कि शॉर्टकट आइकन पे जो एरो बना होता है वो कहाँ स्थित होता है, नीचे दाईं ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाईं ओर या फिर ऊपर बाईं ओर। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन जो है वह हो जाएगा नीचे बाईं ओर, यानी ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक और ख़ास बात बता दें कि यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट आइकन होते हैं उन पर जो है एरो बना होता है और उसी से आप शॉर्टकट आइकन को पहचान पाते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ, जो कि बहुत ही खास है और शॉर्टकट से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, दिस पीसी या माई कंप्यूटर का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिस पीसी विंडोज 7 के अंतर्गत मिल जाता है। पुराने वर्जनों में वहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा होता था और उसका शॉर्टकट पूछा गया है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ बता ले जाएंगे। इसका शॉर्टकट होता है विंडो बटन के साथ ई बटन। जी हाँ दोस्तों, विंडो बटन के साथ कीबोर्ड में अगर आप ई बटन प्रेस करते हैं तो आप सीधे सीधे अपने कंप्यूटर के दिस पीसी में यानी माई कंप्यूटर वाले आइकन में चले जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। दोस्तों यहाँ पर रिसाइकल बीन को कहा जाता है। प्रश्न है रिसाइकल बीन को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में देखिए दिया है डस्टबिन, ट्रैश, ए एंड बी या नॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। जी हाँ दोस्तों, रिसाइकल बीन को हम डस्टबिन भी कहते हैं या फिर उसे ट्रैश के नाम से भी जाना जाता है। रिसाइकल बीन के बारे में बताएं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अनिवार्य आइकन होता है। जब भी हम कोई फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बीन में चला जाता है। दोस्तों रिसाइकल बीन से रिलेटेड एक बहुत ही खास वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किया हुआ है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसे जरूर देखिएगा, आपको रिसाइकल बीन से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप डायरेक्ट किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करें और रिसाइकल बीन में वो ना जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर प्रश्न दिया है विंडोज 10 में एसेसरीज का नाम बदल कर क्या रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, एसेसरीज का नाम जो चेंज किया गया है उसका क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन में देखिए दिया है विंडोज का विंडोज फोल्डर, एसेसरीज फोल्डर, विंडोज एसेसरीज या नॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विंडोज एसेसरीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एसेसरीज याद रखा है तो केवल आपको उसमें विंडोज ऐड कर देना है और यही इसका विंडो 10 के अंतर्गत नाम बदल करके रखा गया है। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ, और नोटपैड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, नोटपैड एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में होता है और वहाँ पर अगर आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, और मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F5। जी हाँ दोस्तों, F5 की एक और ख़ास बात बता दें कि अगर विंडोज़ ओएस के अंतर्गत आप डेस्कटॉप पे हो और अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, कंप्यूटर को ताज़ा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप F5 शॉर्टकट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप नोटपैड एप्लीकेशन में हैं तो वहाँ पर जब आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपको जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वहाँ पर करेंट सिस्टम में जो डेट एंड टाइम सेव होगा वह इंसर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि बहुत ही खास है। कैलकुलेटर में हिस्ट्री की शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेटर में हिस्ट्री की शॉर्टकट पूछी गई है कि हिस्ट्री की शॉर्टकट क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+H। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+H अगर करते हैं आप तो कैलकुलेटर के अंतर्गत आप हिस्ट्री में चले जाएंगे। एक और ख़ास बात बता दें आपको कि कैलकुलेटर जो 4 प्रकार के होते हैं उनमें आपको अल्ट के साथ 1,
2, 3 और 4 अगर आप बटन यूज़ करते हैं तो आप अलग अलग तरह के कैलकुलेटर भी यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आपको कीबोर्ड में अल्ट बटन के साथ 1 बटन जो है प्रेस करना होगा और आप आसानी के साथ कैलकुलेटर यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कौन सा OS CUI एंड GUI है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऊपर में इनका दोनों का पूरा नाम बता रखा है। CUI का पूरा नाम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जबकि GUI को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा OS जो है वो दोनों है। इसमें देखिए यहाँ पर नेक्सस दिया हुआ है ऑप्शन में, लिनक्स दिया है, यूबंतु दिया है और यूनिक्स दिया हुआ है। तो आपको बता दें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनक्स। लिनक्स जो है ये CUI और GUI दोनों बेस्ड होता है, यानी कि ये दोनों तरह काम करता है। जबकि नेक्सस जो है यह एक प्रकार का सर्च इंजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ, और इसमें पूछा गया है यूबंतु पर डिफ़ॉल्ट फाइल ब्राउज़र क्या है। जी हाँ दोस्तों, यूबंतु पर जो डिफ़ॉल्ट फाइल ब्राउज़र है उसका क्या नाम है। ऑप्शन देखिए दिया है नेक्सस, नाउटिलस, फाइल एक्सप्लोरर या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाउटिलस। जी हाँ दोस्तों, फाइल एक्सप्लोरर आपको माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में मिल जाता है, जबकि यूबंतु के अंतर्गत उसी को नाउटिलस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ, और यहाँ पर HTML का पूरा नाम पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, HTML का पूरा नाम क्या है, और ये प्रश्न बहुत ही खास है, बहुत आसान है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है लिनक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, लिनक्स को किसने बनाया है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया है लिनक्स वॉन पेल्ट, इसके अलावा लिनक्स टारवाल्ड्स, लिनक्स पाउलिंग या नॉन। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिनक्स टारवाल्ड्स। लिनक्स टारवाल्ड्स ने 1991 के अंतर्गत लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। दोस्तों एक खास बात आपको बता दें कि लिनक्स जो है वो 2 तरह का आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसे हम KDE और जीनोम के नाम से जानते हैं। एक और खास बात आपको बता दें कि लिनक्स OS ने ही सबसे पहली बार जो है GNU प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसका पूरा नाम है GNU's नॉट यूनिक्स। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सिस्टम डैश यानी डॉट डॉट है, और होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है, यानी कि सिस्टम क्या होने पर OS जो है स्वतः बूट नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो स्वतः बूट नहीं करेगा, जबकि हम रीस्टार्ट जब करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो स्वतः बूट करता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शट डाउन। शट डाउन का जो शॉर्टकट होता है वह होता है अल्ट के साथ F4 बटन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कर्नेल क्या है। जी हाँ दोस्तों, कर्नेल जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मिलता है, इसमें पूछा गया है कर्नेल क्या है। ऑप्शन में दिया है OS का ग्राफिकल इंटरफेस, लिनक्स एंड यूनिक्स का महत्वपूर्ण केंद्र, इनपुट और आउटपुट का मैनेजमेंट करने वाला, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। दोस्तों ये सभी काम जो है वो कर्नेल के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुत ही खास है। टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, टास्क मैनेजर का शॉर्टकट यहाँ पर पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप या विंडोज शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल एस्केप या अल्ट एस्केप। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। एस्केप बटन सबसे ऊपर बाईं तरफ कोने में होता है, और अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप इसे प्रेस करते हैं तो आपका टास्क मैनेजर जो है वह ओपन हो जाता है, जहाँ से आप किसी भी टास्क को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। आगे चलते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पे, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडो डी। जी हाँ दोस्तों, विंडो के साथ अगर आप डी बटन प्रेस करते हैं तो आप सीधे सीधे डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। अगर आपने कई सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं और आप सीधे सीधे डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो आप विंडो डी भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 38 है,
कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल पैनल से हम क्या नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, एप्लीकेशन रन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन और ऐड फॉन्ट। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न जो है ऊपर भी आ चुका है, तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर आसानी से जानते हैं। एप्लीकेशन रन आप कंट्रोल पैनल से नहीं करा सकते, जबकि बाकी नीचे का तीनों काम जो है आप कंट्रोल पैनल से आसानी से कर सकते हैं। एक खास बात आपको बता दें, अगर आप कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हैं तो आप रन के डायलॉग बॉक्स में केवल कंट्रोल या फिर कंट्रोल पैनल लिख करके भी आसानी से कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर 39 नंबर के क्वेश्चन पे लिनक्स में सेल के प्रॉम्प्ट के स्थान पर क्या दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, सेल का जो प्रॉम्प्ट होता है उसके स्थान पर आपको कौन सा साइन जो है वो शो होता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग 4 साइन आपको डॉलर, एंड, परसेंटेज और हैज़ का साइन बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए जो है डॉलर का साइन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डॉलर का साइन जो है आपको देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। दोस्तों, यहाँ पर वार्म बूटिंग के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वार्म बूटिंग को हम रीस्टार्ट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रीस्टार्ट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी यानी रीस्टार्ट बटन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, एक खास जानकारी यहाँ पर आपको दे दें इस प्रश्न पे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहा जाता है, और बूटिंग 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम पहली बार अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो वह कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और कंप्यूटर रन मोड में है और अगर उसे हम रीस्टार्ट कर देते हैं तो वही प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। इसे हम रीसेट, वार्म बूटिंग या रीबूट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप आजकल स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर आपको स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में रीबूट नाम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे हम रीस्टार्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। यहाँ पर दिया गया है, कट किया गया डाटा कहाँ स्टोर होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी डाटा को आप कट करते हैं तो वो डाटा आपको कहाँ पर स्टोर होकर मिल जाएगा, डेस्कटॉप पे, क्लिपबोर्ड में, एमएस वर्ड में या फिर प्रिंटर में। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, क्लिपबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है, जिसमें आप 24 जो है डेटा कॉपी या कट करके आसानी से रख सकते हैं, और जब उनकी ज़रूरत हो आप आसानी के साथ उसका काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही खास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड भी कई सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, आप आसानी से क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शनों को जान जाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ, और यहाँ पर दिया है फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर फोल्डर का आप नाम बदलना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट बटन आप यूज़ करेंगे। दोस्तों, हम सीधे आपको आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा F2 यानी ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहीं पर भी रीनेम अगर करना चाहते हैं, फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, तो आप F2 बटन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि है x86 क्या है। जी हाँ दोस्तों, x86 का अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर OS है x86, या प्रोसेसर है, या वेब ब्राउज़र है, या नॉन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि x86 जो है ये 32 बीट का प्रोसेसर होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एक 64 बीट का और एक 32 बीट का प्रोसेसर होता है। जो 32 बीट का प्रोसेसर होता है उसे x86 के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 नंबर पे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन नेम को अलग करता है। दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर में डिस्कस करते हुए बताया था कि किसी भी एक्सटेंशन नेम के पहले डॉट होता है, तो इस वजह से फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम को हम डॉट के साइन से अलग कर सकते हैं, जबकि इसमें कॉमा, हैज़ और एट द रेट ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। दोस्तों, एट द रेट के बारे में यहाँ पे बता दें कि एट द रेट अगर आप किसी तरह का सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र रेफरेंस के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप ट्विटर पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ट्वीट करना चाहते हैं तो आप एट द रेट करके यूज़र नेम दे करके आप उन्हें उसमें जोड़ने का काम करते हैं, यानी यूज़र रेफरेंस देते हैं। जबकि हैज़ जो होता है या किसी महत्वपूर्ण ट्रेंड पर हैशटैग यूज़ करके और आप उस पर अपना विचार रख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ, जो कि बहुत ही खास है। निम्न में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर प्रोसेसर का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन सी कंपनी बनाती है। ऑप्शन देखिए, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या IBM। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इंटेल। दोस्तों, इंटेल कंपनी जो है ये कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोसेसर बनाने का काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर इसी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 46, डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो डेस्कटॉप पे छोटी छोटी आकृतियां दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्सर, बार, आइकन या फिर नॉन। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइकन। दोस्तों हमने ऊपर ही आपको बता दिया था कि आइकन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। किसी किसी आइकन को हम सिस्टम आइकन, किसी को हम एप्लीकेशन आइकन, और जिन पर एरो के शाइन बने होते हैं उन्हें हम शॉर्टकट आइकन के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 बीट। जी हाँ दोस्तों, बीट का पूरा नाम यहाँ पर है बाइनरी डिजिट, और जब 8 बीट यानी 8 बीट आपस में मिलते हैं तब एक बाइट बनता है। दोस्तों हम जल्दी से आपको कंप्यूटर की मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बता दें तो सबसे छोटी इकाई होती है बीट, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। जब 4 बीट मिलते हैं तो एक निबल बनता है, और जब 8 बीट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 निबल यानी 2 निबल इज इक्वल 1 बाइट। इसके अलावा जब 1024 बाइट मिलते हैं तो 1 KB होता है, 1024 KB, इसके बाद से MB होता है, MB के बाद GB, GB के बाद TB, ऐसे करके कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बढ़ती रहती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ, और यहां पर आपको क्वेश्चन मिल गया है, युबंतु में लॉन्चर कहां स्थित होता है? जी हां दोस्तों, हमने ऊपर में इस प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न था। उसी प्रश्न को यहाँ अलग तरीके से पूछा गया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अब तक आप इसका राइट आंसर दे चुके हैं। हम होप करते हैं कि आप इसका राइट आंसर दे चुके हैं, और ये होता है लेफ्ट साइड में। जी हाँ दोस्तों, युबंतु के लेफ्ट साइड में लॉन्चर होता है, और जिसपे मैंने बताया था कि सबसे ऊपर आपको डैश मिल जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मेन्यू की शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आपको टास्क बार पर सबसे बाईं तरफ दिखाई देता है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है विंडो बटन, या फिर कंट्रोल एस्केप, A एंड B बोथ, या नॉन। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाएगा। दोस्तों विंडो बटन तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये स्टार्ट मेन्यू का शॉर्टकट होता है, जबकि आप अगर कीबोर्ड में कंट्रोल एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो भी आपका स्टार्ट मेन्यू जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, A एंड B बोथ। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न पे, और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट का फोन जो है यानी विंडो फोन ये कब जारी किया गया है? जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज़ फ़ोन जो है ये कब जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2015। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2010 से ही फ़ोन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट और पूरी तरह से जो ट्रस्टेड फ़ोन है उसको लॉन्च किया गया था 2015 में। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी बढ़ी होगी, और आपकी परीक्षा में यह आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चैनल पर नए होंगे तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।